शेखर को बिना बताए उसकी जेब से 100 रुपए का नोट निकालते समय उसने मुझे देख लिया। बेहद सख्त आवाज में बोला, दूसरों की चीज बिना पूछे लेना चोरी कहलाता है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि लाखों रुपए खर्च करके शादी करके घर में एक चोर ले आया हूं। ना मैं हैरान हुई ना रोई, बस कुछ देर के लिए सुन खड़ी रही। शेखर को अपनी बात का कोई पछतावा नहीं था। उल्टे कड़े चेहरे से बोला, ऐसे यहां खड़ी मत रहो, जाकर अपना काम करो। दूसरी बार ऐसा कुछ देखा तो तुम्हारे पिताजी से शिकायत करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहती भी क्या, बिना बताए लेना चोरी ही तो कहलाता है। लेकिन क्या वह वजह नहीं पूछ सकता था? डांट थोड़ी नरम नहीं हो सकती थी? मैं आम दिनों की तरह रसोई में चली गई। चूल्हे पर चाय का पानी उबल रहा था। इलायची की महक हवा में थी, पर मेरा ध्यान कहीं और भटक गया। हमारी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, करीब 1 साल। शादी के बाद से ही मैंने देखा कि शेखर पैसों के मामले में बहुत सख्त है। जरूरत से ज्यादा 1 पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता। आखिर कब उसने मेरे हाथ में पैसे दिए थे मुझे याद भी नहीं। आज मैंने बिना बताए पैसे लिए थे, लेकिन जरूरत के लिए ही तो लिए थे। बूढ़ी अम्मा टोकरी में हरी सब्जियां लेकर घर आई थी। कड़ी धूप में चलकर उनकी हालत खराब हो रही थी। सासू मां ने कहा, बहू थोड़ा जल्दी ले लो। सब्जी के पैसे लेने ही तो कमरे में आई थी। शेखर कमरे में नहीं था और बाहर बूढ़ी अम्मा को बहुत जल्दी थी, बस एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। शेखर हमेशा पैसे अपनी जेब में ही रखता था। मैंने सोचा था कि बाद में बता दूंगी, लेकिन ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे एक सबक मिलने की जरूरत थी। मैं दूसरे के पैसों को अपना समझने चली थी। पर क्या सच में ऐसा है? क्या अपना पति कभी दूसरा इंसान होता है? चाय कप में ढाली रही थी कि सासू मां रसोई में आई। मीठी आवाज में बोली, तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? मैंने ना में सिर हिलाया। ध्यान दिया कि आंखों से आंसू बह रहे थे। भारी गले से कहा, नहीं माताजी, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। शांत आवाज में पूछा, शेखर ने कुछ कहा है क्या? सासू मां बहुत समझदार महिला है। 1000 कोशिशों के बाद भी उनसे कुछ छुपा न सकी। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। दुखी होकर बोली, शेखर बिल्कुल अपने पिता पर गया है। उन लोगों को लगता है कि औरत के हाथ में पैसे आ जाए तो वो हाथ से निकल जाती है। घर की बहू की लगाम ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। वह ऐसा क्यों सोचता है माँ? क्या इंसान की अपनी कोई जरूरत नहीं हो सकती? मैं तो उन्हें बता ही देती। मन छोटा मत करो बहू। कुछ बातों का जवाब बातों से नहीं, काम से दिया जाता है। मैं समझी नहीं माँ। वह हल्का सा मुस्कुराई, एक बहुत ही प्यारी और शांत मुस्कान। अगले दिन जब शेखर दफ्तर चला गया तो सासू माँ मेरे कमरे में आई। हाथ में 1000 के 4 नोट यानी 4000 रुपए देते हुए बोली, अपनी पहचान बनाने के लिए इंसान को खुद कुछ करना पड़ता है ना? मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी। सासू माँ बोली, तुम खुद का कुछ शुरू करने की कोशिश करो। मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। ये कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए काफी है। माँ, शेखर शायद तैयार ना हो। शादी से पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें ये सब पसंद नहीं है। कुछ पुरुष औरतों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर औरत की अपनी पहचान बन गई तो वह पति की इज्जत नहीं करेंगी, उनकी बात नहीं सुनेगी और घर में झगड़े होंगे। कुछ मर्द औरत को अपनी संपत्ति या दासी समझ लेते हैं। क्या ये सही है माँ? कुछ बातें तो सही हैं। आजकल आए दिन घर परिवार टूटते हैं। कई औरतें पैसों के घमंड में पति की इज्जत नहीं करती और दूसरों के बहकावों में आ जाती है। पर क्या सभी औरतें ऐसी होती हैं माँ? क्या सभी अपना घर परिवार छोड़कर चली जाती हैं या पति का अनादर करती हैं? सब पुरुष भी तो एक जैसे नहीं होते माँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने पत्नी के साथ खड़े रहते हैं। जैसे मेरे भैया, उन्होंने भाभी को शादी के बाद भी पढ़ाया, खुद मेहनत करके प्राइमरी स्कूल में उनकी नौकरी लगवाई। भाभी ने भी उनके मान सम्मान को बनाए रखा। आज कई दशक बीत गए, दोनों खुशी खुशी साथ है।
हर लड़का तुम्हारे भैया जैसा नहीं होता बहू, और हर औरत तुम्हारी भाभी जैसी किस्मत वाली नहीं होती। पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होती है। ईश्वर ने यही विधान बनाया है। पुरुष बाहर का काम संभालते हैं और औरतें घर का। ये आपस के सहयोग से जीवन बिताने का एक सुंदर तरीका है, जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कोई औरत अपने पति की खरीदी हुई दासी है, जिसे जरा सी बात पर जलील किया जाए और बिना वजह सुनाया जाए। तो आप मुझसे क्या करने को कह रही है माँ? तुम घर बैठे ही कुछ कमाने की कोशिश करो। सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर सकती हो, या फिर जितनी पढ़ाई की है उसे ही काम ले आओ। सासू माँ अपने कमरे में चली गई। मैं पैसों की तरफ देखती रही और आंखों के आंसू पोंछती रही। मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। 12वीं के बाद ही माता पिता ने शादी कर दी थी। गांव के लोगों की सोच कितनी बदली है ये तो नहीं पता, पर औरतों की जिंदगी ज्यादा नहीं बदली। रात को खाने के समय मैंने ये बात छेड़ी। शेखर चिढ़कर बोला, मेरी कमाई इस घर के लिए काफी है, तुम्हें अलग से कमाने की क्या जरूरत है? सासू मां पास ही बैठी थी। वह कड़क आवाज में बोली, तेरी कमाई तेरे और तेरे परिवार के लिए काफी होगी, बहू के लिए नहीं। हर इंसान के पास अपना कुछ होना चाहिए, कुछ ना सही तो कम से कम अपना आत्मसम्मान। शेखर कुछ नहीं बोला। वो अपनी माँ के मुंह पर कभी जवाब नहीं देता था, लेकिन बाद में अकेले में कड़वे मन से बोला, पता नहीं ये सब फालतू की सीख किसकी दी हुई है, पर मैं इस काम में कोई मदद नहीं करूंगा। और सच में उसने कोई मदद नहीं की। बार बार कहने पर भी बाजार से पुरानी सिलाई मशीन या धागे बुड़कम लाकर नहीं दिए। आखिरकार सासू माँ की मदद से मैंने पड़ोस के एक काकी से पुरानी सिलाई मशीन औने पौने दाम में खरीदी। कुछ कपड़े, धागे और अस्तर का सामान जुटाया। सासू माँ ने बात करके पड़ोस के एक छोटे बच्चे की ट्यूशन मेरे पास पक्की करवा दी। छोटा बच्चा था, उसे अब बस वर्णमाला सिखानी थी। महीने के 400 रुपए। घर के कामकाज के बीच इतना वक्त आसानी से निकल जाता था। शुरुआत में बहुत डर लगता था, कभी सिलाई टेढ़ी हो जाती तो गांव की महिलाएं बातें सुनाती। सासू माँ मेरे पास बैठकर कपड़ों की नाप लेने और कटाई करने में मदद करती। एक हाथ कपड़े खराब भी हुए, पर धीरे धीरे हाथ साफ होने लगा। करीब 2 महीने बाद मेरी पहली कमाई हाथ में आई। मैंने पड़ोस की औरतों के ब्लाउज और फॉल पिको करके जो पैसे कमाए, उनसे सिलाई का और सामान खरीदा और थोड़े पैसे बचा कर रखे। धीरे धीरे गांव की और महिलाएं भी अपने कपड़े सिलवाने मेरे पास आने लगी। 4 महीने बाद बच्चे की माँ ने ट्यूशन के 4 महीने के इकट्ठे पैसे दिए और साथ ही कुछ कपड़ों की सिलाई के पैसे भी मिले। मैंने चुपके से अपनी सारी बचत निकाली। गिनते गिनते आंखों में आंसू आ गए। पूरे 6,000 रुपए थे। भाग कर सासू माँ के पास गई। पैसे देखकर वह भी बहुत खुश हुई। मेरे सिर पर हाथ फेरते फेरते उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, शायद अपने आंसू छुपा रही थी। उस दिन से मानो मुझे जीने का नया मकसद मिल गया। पहली बार मैं शेखर के साथ कपड़े की दुकान पर गई। सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लिए। शेखर के लिए भी एक शर्ट ली। वह मना कर रहा था, पर उसका चेहरा बता रहा था कि वह अंदर से बहुत खुश है। सासू माँ के लिए एक सूती साड़ी ली, सफेद कपड़े पर नीले रंग के छोटे छोटे फूलों की छपाई वाली। साड़ी देते समय मैं कुछ बोल नहीं पाई। बस कुछ देर तक सासू माँ नहीं, मेरी माँ की गोद में सिर रखकर रोती रही। क्या सिर्फ जन्म देने से ही कोई माँ बनती है, जो प्यार से संभाल ले, जिंदगी जीना सिखा दे? क्या वह माँ नहीं होती? माँ ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरे सिर पर हाथ फेरती रही। दिन अच्छे बीत रहे थे। उतार चढ़ाव आए, कभी मशीन खराब हुई, कभी काम मंदा पड़ा। ट्यूशन खत्म हुआ, पर मैं रुकी नहीं। ठोकर लगी पर फिर खड़ी हो गई। आज बहुत दिनों बाद अचानक देखा कि शेखर मेरे पर्स से पैसे निकाल रहा है। मुझे देखते ही वह शर्म से लाल हो गया और झिपते ही बोला, थोड़ी जरूरत थी, महीने के आखिर में लौटा दूंगा। मेरा मन किया कि वही पुरानी बात दोहरा दूं। दूसरे की चीज बिना पूछे लेना चोरी कहलाता है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। उस पुरानी बात के लिए मैंने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। उस दिन अगर उसने वह ताना न मारा होता तो आज मेरे पास मेरी अपनी पहचान और कमाई न होती। इंसान जब तक गिरता नहीं तब तक खुद उठना नहीं सीखता। शेखर ने पूछा, तुमने बुरा तो नहीं माना? मैंने ना में सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, गृहस्थी ऐसी ही होती है, एक दूसरे का सहारा। छोटी मोटी बातों से घर नहीं टूटते, पर हाँ, मन में खरोंच जरूर लग जाती है।
ऐसी गहरी खरोच जो सुख चैन छीन लेती है। शेखर ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। शायद उसे भी अपनी पुरानी गलती याद आ गई थी। कटु बातों और अपमान से घर नहीं तोड़े जाते, पर वे बातें सीने में दबी रह जाती है और कभी कभी ठंडी आग बनकर निकलती है। मुझे एक नई माँ मिली थी। दूसरी सासुओं की तरह वह भी कभी कभी डांटती थी, कमियां निकालती थी, पर जिस तरह वह मेरे साथ खड़ी हुई, उसने मेरे दिल में उनके लिए अटूट सम्मान भर दिया। लोग कहते हैं कि सासू माँ कभी अच्छी नहीं होती, ज्यादातर बहुएं उनकी बुराई ही करती है, पर पुरानी बातें बीते जमाने की तरह पीछे छूट जाएं, वही बेहतर है। मैं एक अच्छी सासू माँ बनूंगी और एक दिन मेरी बहू भी गर्व से कहे, मेरी सासू माँ ही मेरी माँ है। बदलाव की शुरुआत क्यों ना मुझसे ही हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ रहने की आशा करूंगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।